पीसीएल इंजरी, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी, इसके बारे में बहुत से हमारे पेशेंट ने पूछा कि सर पीसीएल के बारे में भी एक वीडियो बनाइए, बिकॉज एसीएल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा वीडियोज आपने बना दिए हैं। तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टियर क्या है, कैसे होता है, इसका इलाज क्या है, उसके बारे में विस्तार से सब कुछ आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इसको ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं। मैं स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं और वहां का डायरेक्टर हूं। तो हमने आपको एसीएल इंजरीज और मेनिस्कस के बारे में सारे वीडियोस में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया हुआ है। एक जो दूसरा एक लिगामेंट जो कि पीसीएल है, जो कि बहुत ज़्यादा तो इंजर नहीं होता, बट डेफिनेटली ये इंजर होता ज़रूर है। और जब ये इंजर होता है तो उसके लिए क्या करना है, उसके बारे में आपको ये वीडियो में आज बताऊंगा। तो देखिए, पीसीएल जो लिगामेंट है, अगर आप मुझसे पूछें तो पीसीएल और एसीएल लिगामेंट में से कौन सा लिगामेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है जॉइंट के लिए, तो मैं बोलूँगा पीसीएल लिगामेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण लिगामेंट है नी जॉइंट के लिए। लेकिन नी जॉइंट जो आपका है ना, उसको जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लिगामेंट जो को अपनी जगह पर अपने नी जॉइंट को रखता है, उसके ना होने पे आपका नी जॉइंट सेंटर्ड ही नहीं रहता। जो आपकी मेन धुरी है, समझ लीजिए जोड़ की, वो है पीसीएल लिगामेंट। ये घुटने का सबसे मजबूत और मोटा लिगामेंट है, जो कि जल्दी टूटता भी नहीं है। इसको तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। जो पीसीएल लिगामेंट है आपका, ये एसीएल से कई गुना मजबूत होता है और इसके फाइबर्स भी बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ये दिखने में भी बहुत ही अलग दिखता है एसीएल लिगामेंट की तुलना में। ये आपके घुटने के पीछे की तरफ पाया जाता है। जो आपके घुटने की जो हड्डी होती है फीमर, और जो टिबिया होता है ना, उसको ये जोड़ता है। ये भी क्रिस क्रॉस होता है, इसलिए इसको क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। और जैसे कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आगे की तरफ होता है, वैसे पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पीछे की तरफ होता है। इसका काम क्या होता है कि घुटने को पीछे सरकने से बचाना। जैसे कि एसीएल घुटने को आगे निकलने से बचाता है, वैसे ही पीसीएल घुटने को पीछे सरकने से बचाता है। तो ये हुआ पीसीएल लिगामेंट इंजरी। अब जैसे कि आपको बताया था कि सबसे कॉमनली इंजर्ड लिगामेंट जो है वो एसीएल है, क्योंकि बहुत ही कमजोर लिगामेंट है। उसकी तुलना में पीसीएल बहुत मजबूत होता है और ये बहुत ही कम इंजर्ड लिगामेंट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास पेशेंट पीसीएल लिगामेंट इंजरी के आते हैं, वो मल्टी लिगामेंट सेटिंग के पेशेंट होते हैं, जिसमें कि बहुत ही भीषण चोट लगी रहती है। बहुत ही मेजर एक्सीडेंट बाइक से हुआ या फिर कार में बैठने से उसको डैशबोर्ड इंजरी हुई। इन सब चीजों की वजह से कई बार पीसीएल लिगामेंट टूटता है, वरना केवल पीसीएल लिगामेंट टूटना बहुत ही अनकॉमन है। अभी उसके बारे में भी हम लोग आते हैं, बट मोस्टली ये मल्टी लिगामेंट सेटिंग में ये टूटता है। अगर आपका पीसीएल लिगामेंट टूट गया तो आपका घुटना पीछे की तरफ सरका रहेगा। इसमें जो क्या होता है, अगर आपका केवल पीसीएल लिगामेंट अगर टूटा है तो आपको बहुत ज्यादा लक्षण भी नहीं आते। शुरू में दर्द होता है, थोड़ा ब्रेसिंग करने से, आइसिंग करने से, रेस्ट करने से आमतौर पर ठीक हो जाता है। मुझे ये भी ज्ञात है, जब मैं अपनी ट्रेनिंग के इनिशियल डेज में था, उस समय ये भी एक बात होती थी कि पीसीएल लिगामेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। एसीएल इज मोर सिम्टोमेटिक, क्योंकि आमतौर पे एसीएल के सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, पीसीएल उतना सिम्टम्स उस समय नहीं करता। पर अगर आपका पीसीएल टियर है तो आपका घुटना पीछे सरकता है, उसकी वजह से धीरे धीरे आपके नी पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है और धीरे धीरे आप आर्थराइटिस की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे एसीएल में हमको लचक के सिम्टम आते हैं, वैसे पीसीएल में जो हमको सिम्टम आते हैं ना, वो ज्यादा आते हैं नी पेन के, क्रॉनिक पीसीएल टियर होने के बाद। क्योंकि एसीएल वाली लचक पीसीएल में आए, ये बहुत ही अनकॉमन है। अगर किसी का कंप्लीट कैप्सुलर टियर और बहुत बड़ा पीसीएल रप्चर हुआ और एकदम से ही कंप्लीट टियर हो गया, तभी हो सकता है कि उसको लचक की फीलिंग है। अदरवाइज पीसीएल में पेन इज कंप्लेन जो कि ज्यादा करते हैं पेशेंट हमारे। तो ये हुआ पीसीएल में आपको कंप्लेन क्या आनी है। अब पीसीएल लिगामेंट जो है ना, बताया आपको मैंने, बहुत मजबूत लिगामेंट है। तो इसमें ज्यादा कॉमन ये भी होता है कि पीसीएल लिगामेंट ना टूट करके वो एक हड्डी टिबिया से लेके उखड़ जाता है, जिसको बोलते हैं पीसीएल अवल्जन। तो पीसीएल अवल्जन ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है एक आइसोलेटेड सेटिंग में कंपेयर टू पीसीएल लिगामेंट इंजरी इन आइसोलेटेड सेटिंग। कि केवल पीसीएल की इंजरी अगर हुई है तो ज्यादा कॉमन है कि वो एवल्जन होगा। अब जो एवल्जन होता है वो एक फ्रैक्चर की तरह है। आपका टिबिया से करीब 1 से 2 सेंटीमीटर की हड्डी लेके पीसीएल उखड़ जाता है और आपको
उसको पीसीएल टियर बोला जाता है। उसको करना एक बहुत सिंपल एक फ्रैक्चर सर्जरी की तरह है कि उसको फिक्स कर दीजिए एक स्क्रू डाल करके, या तो ओपन करके, या फिर उसको आर्थ्रोस्कोपिक विधि के द्वारा भी पुल थ्रू टेक्निक से आगे लाके उसको हम लोग नॉट दे के बांध देते हैं और वो जल्दी जुड़ जाता है और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। पर उन केसेस में जहां पर हमको पीसीएल की रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करनी पड़ती है एसीएल की तरह, वहां पर जो उसका रिकवरी पीरियड है वो बहुत ही लंबा होता है, बिकॉज पीसीएल इज ए वेरी लार्ज लिगामेंट और उसका रिकंस्ट्रक्शन भी मुश्किल है और उसको करने के बाद भी बहुत दिनों तक ब्रेस में रखना पड़ता है और धीरे धीरे ही उसको हम लोग एक्टिव करके और धीरे धीरे ही काम पे ले जाते हैं। जल्दी नहीं करते, नहीं तो पीसीएल सर्जरी फेल हो सकती है। तो इसलिए जब भी आपने कभी पीसीएल सर्जरी करवाना है तो थोड़ा समय लेकर रखिए, धैर्य रखिए, जल्दी मत करिए। एक और अच्छी बात जो पीसीएल में है एसीएल की तुलना में, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि अगर एसीएल आपका कंप्लीट टीयर हो गया, मान लीजिए कंप्लीट टीयर, कोई फाइबर नहीं बचा है, तो बहुत ही कम चांस है कि आप बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं, वो अपने आप हील कर जाए, ये नहीं होता है। लेकिन पीसीएल में ऐसा नहीं है। पीसीएल एक बहुत ही बड़ा लार्ज लिगामेंट है और इसकी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है। तो अगर मेरे पास कोई पीसीएल का आइसोलेटेड इंजरी का पेशेंट आया लिगामेंट का, तो हमेशा मैं उसको पहले पीसीएल ब्रेस दूंगा और उसको हीलिंग का एक मौका दूंगा। अगर पेशेंट कॉम्प्लायंस में रहा और रिहैब ठीक से किया और उसने अच्छे तरीके से ब्रेस को पहना, तो आइसोलेटेड पीसीएल मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग हील कर लेते हैं विदाउट सर्जरी। डिफरेंस एसीएल से इसका यहां पर आया। आइसोलेटेड पीसीएल को हमेशा एक चांस देना चाहिए, अनलेस की ग्रॉस डिसऑपरेशन ऑफ फाइबर का, जो कि एमआरआई में देख के क्लियर हो जाता है, या फिर मल्टी लिगामेंट सेटिंग हो। तो अगर आपको आइसोलेटेड पीसीएल टियर है तो एक बार आप उसको ब्रेसिंग द्वारा ठीक करने की कोशिश करिए। नहीं होता है तो लास्ट रिजॉर्ट इज सर्जरी। अगर पीसीएल एवल्जन भी हुआ है और बहुत ही मिनिमल डिस्प्लेसमेंट है तो अगेन उसको ब्रेसेस द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट उसका ज्यादा है तो ही उसको फिक्स करते हैं हम लोग। तो ये वीडियो ये समझाने के लिए है कि एसीएल की तरह पीसीएल बिहेव नहीं करता। मोस्ट ऑफ द टाइम में पीसीएल को आप ब्रेसिंग द्वारा ठीक कर सकते हैं। ये ब्रेसेस काफी कॉस्टली भी होते हैं, पर वो किसी सर्जरी में अपने आप को चीरा लगा करके फिर इतना झेलने से कहीं सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी है। तो आइसोलेटेड सेटिंग में यू मस्ट गिव चांस टू पीसीएल फॉर अपना स्पॉन्टेनियस हीलिंग एंड रिहैब। जहां पर मल्टी लिगामेंट सेटिंग आती है कि पीसीएल के साथ में एमसीएल भी टूट गया है, एसीएल भी टूट गया है, एलसीएल भी टूट गया है, इन केसेस में हम लोग तुरंत पीसीएल को ऑपरेट करते हैं, क्योंकि नी को सेंटर रखना बहुत जरूरी है। उसमें हम लोग नहीं कर सकते कि पीसीएल को हम लोग भरने का वेट करें फिर बाकी लिगामेंट करें, जिससे कि नी की काइनेमेटिक्स और भी खराब हो जाती है। और अगर एवल्जन जैसा बताया, अगर वो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो उस समय भी हम इसको ऑपरेट करते हैं और उसमें ब्रेसिंग का कोई भी रोल नहीं है। तो ये केस टू केस आपका सर्जन डिसाइड करेगा और आपको बताएगा कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है या फिर आपको ब्रेसिंग की जरूरत है। अब जो पीसीएल का जो रिहैब होता है उसमें आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रेंथन करके रिहैब मेनली करना होता है, क्योंकि जैसे हैमस्ट्रिंग एसीएल की सिनर्जिस्टिक है, वैसे ही जो आपकी क्वाड्रिसेप्स है वो पीसीएल की सिनर्जिस्टिक मसल है। तो अगर पीसीएल इंजरी हुई है तो क्वाड्रिसेप्स पे खूब जम के काम करिए, जिससे कि आपकी पीसीएल इंजरी जल्दी रिकवरी हो सके। ठीक है, तो ये था एक आउटलाइन आपके पीसीएल इंजरी और उसके लक्षण और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर इसके बाद भी आपको कुछ और डाउट्स होते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अपना ख्याल रखिए।